जय नारायण स्टूडेंट, आज हम एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं? किसी भी ट्राइंगल में जैसे 3 इंटीरियर एंगल्स होते हैं वैसे ही 3 एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। अगर हम साइड्स को थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड कर दें तो यहाँ पे हमें एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने एक्स, वाई और जेड से रिप्रेजेंट किया एक्सटीरियर एंगल को, और 1, 2 और 3 से रिप्रेजेंट किया है इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। अब यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है? तो एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। कोई भी अगर किसी भी ट्राइंगल में कोई एक एक्सटीरियर एंगल ले लिया जाए तो वो उसके अपोजिट साइड के इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। सपोज अगर हमने एक्स ले लिया, एक्स एक्सटीरियर एंगल है तो ये इक्वल होगा इसके अपोजिट यानी 1 और 2 जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनके सम के इक्वल होगा। अगर दूसरा y हमने एक्सटीरियर एंगल ले लिया तो y किसके इक्वल होगा? y के साथ 1 है तो 1 को छोड़ के जो उसके अपोजिट साइड पे होंगे जैसे कि 2 और 3, इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होगा। इसी तरह अगर हम z को देखें तो z एक एक्सटीरियर एंगल है और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? z इक्वल टू इसके अपोजिट है 1 और 3, तो z इक्वल टू 1 एंगल 1 प्लस एंगल 3, इनके सम के इक्वल होगा। तो यहाँ पे 3 एक्सटीरियर एंगल है, तीनों के लिए अलग अलग हमारा फॉर्मूला आ गया। तो ये थी प्रॉपर्टी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी फिर ट्राइंगल। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे जो भी डायग्राम दिए गए हैं उसमें x की वैल्यू फाइंड करना है, और यहाँ पे सारे ही डायग्राम में x क्या है? हमारा एक्सटीरियर एंगल है इस ट्राइंगल का। तो यहाँ पे ट्राइंगल दिया गया है जिसमें x एक्सटीरियर एंगल है एंड 70 एंड 50 हमारे इंटीरियर एंगल्स हैं। तो हम यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम प्रॉपर्टी लगाएंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल होते हैं सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के, यानी कि x इक्वल होगा 70 प्लस 50, क्योंकि 70 50 क्या है? इस एंगल के अपोजिट एंगल्स हैं, तो 70 प्लस 50 के इक्वल होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 120 डिग्री। फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 देखें अगर, तो इसमें है x यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल है और 30 और 40 हमारा क्या है? इंटीरियर एंगल्स है। तो यहाँ पे भी सेम प्रॉपर्टी लग जाएगी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, जहाँ की एक्सटीरियर एंगल इक्वल होगा सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के। तो 30 और 40 यहाँ पे अपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो दोनों का सम करके उसको x के इक्वल कर देंगे, तो x की वैल्यू हो जाएगी 70। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें कि x हमारा एक्सटीरियर एंगल है और उसके लिए अपोजिट इंटीरियर एंगल्स 50 50 है। तो यहाँ पे x इक्वल हो जाएगा 50 प्लस 50 के, तो यहाँ पे 50 प्लस 50 हो जाएगा 100। यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 100। तो यहाँ पे हमने देखा x की वैल्यू एक बार फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए 120 आई, सेकेंड वाले एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इंटीरियर एंगल x इन द फिगर। यहाँ पे कुछ फिगर्स दिए गए हैं, उसमें से हमें इंटीरियर एंगल x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है x, 2 इंटीरियर एंगल्स है, एक x है, एक 50 है, और एक एक्सटीरियर एंगल हमें दिया गया है 150। तो यहाँ पे हमें x यानी कि इंटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए क्या करेंगे? हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा देंगे। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इक्वल होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स के, तो 50 प्लस x के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर 50 प्लस x इक्वल टू 115 है तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 50 को हम लेफ्ट टू राइट ले जाएंगे, 150 माइनस 50 हो जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 65 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 65 डिग्री। ये था क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट है
यहाँ पे भी हमें एक एक्सटीरियर एंगल दिया है 125 और एक ये 90 डिग्री है इंटीरियर एंगल और एक है एक्स। तो हमें एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड करने हैं। यहाँ भी हम क्या लगाएंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो हमारे इंटीरियर एंगल्स का सम हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल के इक्वल। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करना है तो 90 को लेफ्ट टू राइट ले जाएंगे, 125 माइनस 90 हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी 35। तो x की वैल्यू आ गई 35 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें भी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे हमें एक एक्सटीरियर एंगल 75 दिया है और 2 इंटीरियर एंगल्स 35 एंड x दिए गए हैं। तो यहाँ से अगर 35 प्लस x यानी इंटीरियर एंगल्स का सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 75 माइनस 35 कर देंगे। तो ये हमारा आ गया 40 डिग्री। यहाँ से हमें क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन मिल गया।